हेलो फ्रेंड, मैथ मास्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपके लिए आज बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे टॉपिक लेके आया हूँ। फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। गुणनखंड बनाने के लिए या गुणनखंड बनाने में बच्चों को जो कठिनाई होती है, प्लस माइनस का जो लोचा है, मैं आज आपके सामने ठीक करने आया हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी। और वीडियो को पूरी अच्छे तरीका से वीडियो को पूरा देखिए। आपको हर हाल में ये गुणनखंड बनाने का जो तरीका है, गुणनखंड बनाने का जो मेथड है, आपको हर हाल में पसंद आएगा। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से वीडियो को देखिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना 20, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना 20, इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का क्या करना है? गुणनखंड क्या करना है? इसका नाम है द्विघात गुणनखंड। फर्स्ट इंटू लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड के नाम से जाना जाता है। और सब में पावर कितना है? 2 है, इसीलिए कौन सा गुणनखंड? द्विघात गुणनखंड है मेरे प्यारे बच्चे, द्विघात गुणनखंड है। तो इसका बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? आप बता दीजिए। ये अचर पद है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है और सारा इसमें एक्स स्क्वायर है प्लस 9x प्लस कितना ये 20 है, ठीक ना, ये 20 है। तो क्या करना है यहाँ पे? आप सबसे पहले बनाने का क्या कंसेप्ट है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो 1 गुना हम पहले 20 करेंगे। 20 में हम गुना करेंगे किससे? इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो 20 गुना कितना हो जाएगा? 1। 20 में हम गुना करेंगे कितना से? 1 से, तो कितना हो जाएगा? 20 होगा। और 20 को हम ऐसा, और इसके सामने किस किस चीज का साइन है? प्लस का या माइनस का? तो कहेंगे प्लस का। तो 20 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे, 20 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ करके गुना करने के बाद तो 20 आए, लेकिन जोड़ने के बाद क्या आ जाए? 9 आ जाए। जोड़ने के बाद कितना आ जाए? 9 आ जाए। तो हम देखें यहाँ पे फैक्टर आपके सामने करते हैं। हम यहाँ पे क्या किए? पहले यहाँ रफ वर्क में देख लेते हैं। 20 और गुना 1 किए मेरे प्यारे बच्चे, तो कितना आया? 20 आया। यहाँ पे 1 है तो 20 गुना 1 किए तो कितना आया? 20 आया। अब 20 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे, 20 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने के बाद कितना आ जाए? ये प्लस है इसलिए जोड़ होगा, ठीक है, जोड़ने के बाद कितना आ जाए? 9 आ जाए, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 20 का हम फैक्टर करते हैं। यहाँ पे 20 का फैक्टर, तो यहाँ पे 10 दुना 20 और उसके बाद 2 बचे कितना? 10। तो किसी तरह से हमको 9 आना चाहिए, तो 9 तो आ रहा है। 2 दुना कितना? 4, 2 दुना 4 और 4 5 जोड़ेंगे तो कितना? 9। तो आप देख लीजिए यहाँ पे फैक्टर बना किसका? एक 4 का बना और एक 5 का। तो आप देख लो मेरे प्यारे बच्चे, 4 गुना हम 5 करते हैं तो कितना होता है? 20। 4 गुना 5 कितना? 20। और वही 4 में हम 5 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 5 4 कितना? 9। तो बहुत बढ़िया बात है। 20 था, इसी में से जोड़, इसी में से हमको जोड़ना है, ठीक है ना। चाहे अगर रहता 5 दुना 10 और 10 में 2 जोड़ते तो कितना होता? 12 होता। हमको इसी में से काम करना है। किसमें से? फैक्टर बना है 20 और 20 ही में से हमको जोड़ना है। तो 4 बचे कितना? 20 और 4 प्लस 5 करेंगे तो कितना? 9। तो ये मेरा फिट हो गया 4 प्लस 5, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये मेरा रफ वर्क था, ठीक ना। कौन सा वर्क था? रफ वर्क। तो इसको हम एक लाइन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स, प्लस कह सकते हैं कितना? 4x प्लस कितना एक्स? 5x। तो 5x और 4x कितना? 9x प्लस कितना? 20। इसको हम यही चीज लिखे हैं, इतना को हम यही लिखे हैं जो कि कोई अंतर नहीं है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और 9x को हम क्या लिखे हैं? 4x और 5x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 9x और प्लस कितना? 20। यही है मेरे प्यारे बच्चे, यही बात है, बस बन गया, यही समझना है। फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड। 20 में 1 से गुना कुछ नहीं तो 1, 20 में हम 1 से गुना किए तो कितना हुआ? 20 हुआ। अब 20 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने के बाद कितना हो जाए? 9। तो कहेंगे वो 4 पचे 20, तो 4 पचे 20 होता है और 4 5 कितना? 9 होता है। तो ये फिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इसका रफ वर्क क्या करेंगे? हम यहाँ पे मिटा देते हैं रफ वर्क, ठीक है। रफ वर्क क्या करेंगे? मिटा देंगे। अब बताइए ये दोनों में बताइए कि कॉमन क्या है? तो कहेंगे इसमें एक्स स्क्वायर है और प्लस कितना है? यहाँ 4x है। तो कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में मिले। तो देख लीजिए ये दोनों में क्या मिल रहा है? तो कहेंगे x मिल रहा है, तो x हम यहाँ पे कॉमन लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। x क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो बच जाएगा कितना? x, एक डब्बा में x और एक,
ये 2x है तो एक x कॉमन लेंगे तो बचेगा, एक x बच जाएगा। और बताइए 4x में से अगर x हम कॉमन निकालेंगे तो कितना बचा होगा, तो बच कहेंगे 4 बचा है। तो बस ये हो गया। देखिए इससे इससे गुना कीजिए, करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर, अब इससे इससे गुना करेंगे तो कितना 4x। अब प्लस यहाँ पे दीजिए, ये प्लस है तो प्लस। अब बताइए ये दोनों में कॉमन कितना है, तो कहेंगे ये दोनों में तो कॉमन, इसमें तो एक्स है नहीं तो एक्स तो कॉमन होगा नहीं, तो ये दोनों में कॉमन कहेंगे कितना 5 है, इसमें 5 है और 20 में भी 5 है, 4 25 20 करेंगे तो 5 निकलेगा। ठीक है, तो हम 5 कॉमन इसमें से ले लेते मेरे प्यारे बच्चे, तो बचेगा कितना एक्स, यहाँ पे 5 निकाल दिए तो बचेगा कितना 4। और याद रखिए ये दोनों जो डब्बा है ना एक्स प्लस 4, तो यहाँ भी एक्स प्लस 4, ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर देख लीजिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 5x और 5 चौ कितना 20, तो 20 आ गया। अब बताइए हमको, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे इसके साथ भी x प्लस 4 है और इसके साथ भी x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 को हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, x प्लस 4 को हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, मतलब कॉमन लेंगे। तो मेरा बच जाएगा कितना x अब प्लस कितना 5, x प्लस कितना 5, और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा, यही मेरा क्या होगा गुणनखंड हो जाएगा। मेरा गुणनखंड हो गया कितना x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। चेक करने का क्या तरीका है मेरे बच्चे, अब ये कैसे पता लगाएंगे कि ये गुणनखंड सही है या गलत है, तो ये दोनों को क्या करेंगे गुना कर लेंगे। ये दोनों को गुना करने के बाद रिजल्ट अगर इतना आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस 9x और प्लस 20 इतना आ गया तो कहेंगे गुणनखंड मेरा सही है, नहीं तो गुणनखंड क्या होगा गलत होगा। तो आप करके देखिएगा कि ये दोनों को गुना करने के बाद, ये दोनों को गुना करने के बाद इतना आता है कि नहीं। चलिए अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है उस पर आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, तो वही तो बार बार एक ही मेथड, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड, अचर पद का गुना एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसके साथ करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, यहाँ कितना था 1 था, यहाँ 2 था, तो इसके साथ गुना करेंगे तो 12 दूना कितना 24, 12 दूना कितना 24। और 24 को आप ऐसा फैक्टर कीजिए, 24 को आप ऐसा गुणनखंड कीजिए कि यहाँ प्लस है ना, हाँ यहाँ प्लस है, 24 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने के बाद कितना आ जाए 10 आ जाए। तो हम देखते हैं आपके सामने 24 का गुणनखंड करके, 24 का गुणनखंड यहाँ पे पहले तो हो गया कितना 2 और गुना 12 किए तो कितना आ गया 24 आ गया। अब 24 का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो 24 का फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे कितना 12 दूना कितना 24, उसके बाद कितना 6 दूना 12 और उसके बाद 2 दिया कितना 6, तो ये 24 का मेरा फैक्टर हो गया। अब ऐसा इसमें फैक्टर निकालिए कि मेरे जोड़ने के बाद कितना हो जाए 10 आ जाए, जोड़ने के बाद कितना 10, तो कहेंगे 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 6 4 कितना 10, तो 6 4 कितना 10, तो कह सकते हैं वो निकला कितना मेरे प्यारे बच्चे 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4, तो देख लीजिए 6 चौक कितना 24 आ भी रहा है, गुना करने के बाद कितना आ रहा है 24 आ रहा है, और जोड़ेंगे 6 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 10, तो ये फिट बैठ गया। यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है कि 6 चौक कितना 24 और 6 4 कितना 10, तो इसी को हम सजा करके लिखते हैं। क्या लिखना है यहाँ पे 2x स्क्वायर और प्लस 10x को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे 4x और प्लस कितना x 6x और प्लस कितना 12, ये लिख दिए। तो देखिए 2x स्क्वायर था तो 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 10x को क्या लिखेंगे 4x प्लस कितना x 6x, 10x को क्या लिखें 4x प्लस कितना 6x और प्लस है तो प्लस, 12 है तो 12। जो यहाँ पे लिखा हुआ था वही चीज को जस्ट हम यहाँ पे लिखे, खाली 10x को किस रूप में 4x प्लस कितना 6x के रूप में। आप बताइए हमको ये दोनों में मैक्सिमम कॉमन, ये दोनों में अधिकतम कॉमन क्या है, तो कहेंगे x तो है ये है और 2 भी साथ में है, तो हम कहेंगे 2x कॉमन ले लेते हैं। सॉरी यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, 2x क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना यहाँ पे बचेगा x प्लस कितना, यहाँ 2x जब निकालनी है तो बचेगा कितना 2, तो देखिए गुना करने के बाद आ जाएगा, इसके साथ इसका गुना करेंगे तो कितना 2x स्क्वायर और इसके साथ इसका गुना करेंगे तो 2 दूना कितना 4x, तो आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक है ले लिए। अब यहाँ पे ये दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे ये दोनों में कॉमन तो 6 है भाई, ये भी 6 है यहाँ और 12 में तो 6 मिलेगा ही, तो हम 6 ले लेंगे कॉमन, तो मेरा बचेगा कितना x प्लस कितना 2। ये दोनों डब्बा जो है, ये दोनों जो घेरा हुआ डब्बा बना हुआ है, ये दोनों में सेम आ रहा तो आपका सही है, अगर सेम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए एक बार गुना करके, इससे इसका गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, इससे इसका गुना करेंगे तो कितना 4x,
इसका इसका गुना करेंगे तो कितना 6x, इसके साथ इसका गुना करेंगे तो 6 दूना कितना 12। अब सिंपल, अब जैसे हम लोग कॉमन लेते थे वैसे कॉमन लेंगे, इसके साथ कॉमन कितना है x प्लस 2, इसके साथ कितना भी x प्लस 2, तो x प्लस 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 2 क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा कितना 2x प्लस कितना 6, और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा, यही मेरे प्रश्न का आंसर। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 का गुणनखंड x प्लस 2 इंटू 2x प्लस कितना 6। तो ये चेक करने का क्या तरीका है, चेक करने का क्या तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, आप ये दोनों को क्या करो, आप ये दोनों को गुना करो, और गुना करने के बाद इतना आ जाता है तो सही, और नहीं तो गलत। अब ये लास्ट तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है ध्यान देना, यहाँ पे ये रफ वर्क वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम रफ वर्क करते जाएंगे और मिटाते जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, कहेंगे 1 है, यहाँ 1 था और यहाँ कितना 2 था और यहाँ फिर कितना 1, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में उसके अचर पद को पहले क्या करते हैं गुना करते हैं, तो यहाँ पे 36 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 36 का गुना हम 1 से करेंगे तो 36 का यहाँ देख लीजिए 36 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 36 का हम फैक्टर करेंगे, 36 का फैक्टर करेंगे, अब घट यहाँ पे माइनस है लोग क्या कहते हैं कि जोड़ या घटा करके 36 ये 9 आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे जब दिखा रहा है कि 36 के आगे माइनस है तो हर हाल में क्या करके घटा करके आना चाहिए कितना 9। तो आप देख लो यहाँ पे 36 का हम फैक्टर करते हैं, क्या होता है 36 का फैक्टर करते हैं, 2 से लगाएंगे तो कितना 18 दूना 36, उसके बाद लगाएंगे तो कितना 9 दूना 18, उसके बाद लगाएंगे तो 3 तिया कितना 9। तो आप देखो कि 9 हमको किस तरह से आ सकता है, 9 कैसे आएगा, तो आप दिमाग लगाओ 9 लाने का। ठीक है, 3 दूना 6 और 6 दूना कितना 12, 3 दूना 6 और 6 दूना कितना 12, और 12 में से अगर हमको चला जाएगा कितना 3, 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना होगा 9, बिल्कुल आ सकता है। तो हम क्या किए 3 दूना 6, 6 दूना कितना 12, तो लिखे कितना 12 गुने कितना 3, तो 12 तिया कितना होता है 36 होता है। और बताइए 9 लाने का क्या तरीका, तो 12 में से अगर 3 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 घटा दे तो कितना 9। तो ये मेरे क्या बोलता है, ये जो सटीक मतलब करने का यहाँ पे फिट करने का ये सटीक तरीका है, इस तरह से हम 12 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9। तो इसका अरेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या एक्स स्क्वायर और प्लस 9x को क्या लिखेंगे 12x माइनस कितना 3x और माइनस कितना दिया हुआ 36, ये अरेंज किए। ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस 9x को क्या लिखें 12x में से 3x जाएगा तो कितना 9x और माइनस कितना 36। बस जैसे सब कर रहे थे उसी तरीका से बताइए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे x है, तो x हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो बचेगा x प्लस कितना 12, बचेगा x प्लस कितना 12, देखिए x निकाले हैं तो x स्क्वायर ऐसे से गुना करेंगे तो 12x और माइनस है तो माइनस देंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे 3 है, ये कॉमन 3 है, तो यहाँ भी होगा x प्लस कितना 12, दोनों डब्बा में सेम होना चाहिए। देख लीजिए आपके सामने x में x से गुना x स्क्वायर और प्लस कितना 12x, और ये 3 गुना करेंगे x से तो माइनस कितना 3x और माइनस प्लस कितना माइनस 12 तिया 36। अब ये दोनों में कॉमन कितना x प्लस 12, यहाँ भी x प्लस कितना 12, तो निकाल दीजिए कॉमन x प्लस कितना 12, और उसके बाद बच गया कितना x माइनस 3, और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा, यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 3। ये दोनों को गुना कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों को गुना कीजिए और ये वाला आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस माइनस कितना 36, तो सही, नहीं तो बनाया हुआ क्या गलत। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ये गुणनखंड बनाने का तरीका हर हाल में आपको पसंद आएगा और बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस कितना 5, तो वही बात है एक्स स्क्वायर के गुणांक का जो दिया गया है अचर पद से उसको गुना कीजिए, तो अचर पद यहाँ पे कितना माइनस में 5 दिया है और यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 पचे 30, 6 पचे कितना 30 और यहाँ पे दिया हुआ माइनस, तो 30 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटा करके हमको कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। 30 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे 6 पचे कितना 30 और 30 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने के बाद कितना आना चाहिए हमको, आना चाहिए कितना 7 आना चाहिए। तो आप कीजिए यहाँ पे साइड में कर लेते हैं कितना का 30 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे लगाइए पहले कितने बार में, पहले 2 बार में लगाइए, तो 15 दूना कितना 30, उसके बाद 3 बार में तो 5 दिया कितना 15। अब तो ये लगेगा नहीं, तो देखिए 7 कैसे आएगा, 7 कैसे आएगा मेरे प्यारे बच्चों,
तो यहाँ पे ध्यान देंगे 5 दूना कितना, तो कहेंगे 10, 5 दूना 10, और 10 में से 3 चला जाएगा तो कितना होगा 7, तो बस आ गया। तो ध्यान दिए यहाँ पे 10 गुना कितना, 10 गुना 3 करेंगे तो 30 तो होता ही होता है, और 10 में से हम कितना, 10 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना 7, और घटाने के बाद हमको 7 आना चाहिए, क्या यहाँ पे क्या है माइनस है। तो उसी तरह से अरेंज करते हैं इसको, क्या करना है 6x² और प्लस 7x को क्या लिखना है 10x, 10x में से घटेगा कितना, आपका घटेगा कितना 3x, और माइनस कितना है 5, इसी को अरेंज किए। 6x² यहाँ पे, और प्लस तो प्लस कितना 7x को क्या लिखे 10x में से गया कितना 3x, और माइनस कितना 5, और ये मेरा अरेंज हो गया। इसको हम क्या करते हैं रफ वर्क को साफ कर देते हैं। अब बताइए ये दोनों में हमको बताइए कि मैक्सिमम कॉमन क्या है, ये दोनों में बताइए, तो कहेंगे x तो है ही और साथ साथ 2 भी है, तो हम 2x क्या करेंगे निकाल लेते हैं, 2x निकाल लेंगे, तो 2x निकालेंगे तो बचेगा कितना 3x, क्या कि यहाँ पे 6x² और प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे क्या होगा जो गुना करने के बाद 10 आ जाए तो हम कहेंगे 5 दे दीजिए। तो देख लीजिए इससे इससे गुना कीजिए तो 3 दूना 6 और x गुना x², क्या 6x² आता है, तो बोलेंगे बिल्कुल आ रहा है, और इससे इससे गुना करेंगे तो कितना 5 दूना 10x। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे कॉमन, यहाँ पे कॉमन तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती लगता है हम कर दिए हैं, यहाँ पे हाँ हो सकता है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम -1 ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे -1, कुछ तो दोनों में तो कॉमन कुछ नहीं है, जब दोनों में कोई कॉमन न रहे तो कम से कम 1 कॉमन जरूर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना यहाँ पे 3x, और यहाँ पे कितना प्लस कितना 5, 3x प्लस कितना 5, तो देखिए -1 का गुना हम 3x से करेंगे तो माइनस कितना 3x, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस कितना 5, तो बस क्लियर है। अब देखिए इसमें कॉमन कितना यहाँ पे 3x प्लस 5 और यहाँ भी है 3x प्लस कितना 5, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 3x प्लस कितना 5, तो ले लीजिए आप जो 3x प्लस कितना 5, और जो बचा कितना है यहाँ पे बच गया मतलब 2x माइनस 1, कितना बचा है 2x और माइनस कितना 1, और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा, यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। ये दोनों को गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों के गुना करने के बाद अगर इतना आ गया तो सही, और नहीं तो क्या होगा गलत होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बहुत बारीकी से। ये द्विघात गुणनखंड है, ठीक है ना, फर्स्ट इंटू लास्ट के नाम से जाना जाता है। अचर पद का गुना हमेशा x² के गुणांक से करेंगे और वो फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद बीच वाला के बराबर लाना है। तो यहाँ पे 8 या कितना 24, 8 या 24 आया है गुना करने के बाद 24, और 24 का ऐसा फैक्टर करेंगे, यहाँ पे माइनस दिया हुआ याद रखिएगा, 24 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि यहाँ पे माइनस है तो घटा के लाना है कितना -10, घटा के लाना है 10, तो यहाँ पे हम 8 या 24 का पहले फैक्टर करेंगे, दिखाते हैं आपको 24 का फैक्टर करके। 24 का फैक्टर करेंगे तो 12 दूना कितना 24, फिर दूसरे लगाएंगे तो 6 दूना कितना 12, फिर द्वितीय कितना 6, तो यहाँ पे 10 हमको आना चाहिए, कैसे करके घटा के आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 3 दूना कितना 6 और 6 दूना कितना 12, 3 दूना 6 और 6 दूना कितना 12, तो 2 में से जाएगा 12 तो कितना आ जाएगा घटा करके, 2 में से अगर 12 जाएगा मेरे प्यारे बच्चे तो कितना आ जाएगा -10, तो इसका अरेंज हम यहाँ से करेंगे, देख लीजिए कैसे करते हैं 3x², उसके बाद -12x और प्लस कितना 2x और माइनस कितना 8 दिया गया। आप बताइए ये -10 होगा कि नहीं होगा, 2x में से 12x जाएगा, 2x में से 12x जाएगा तो कितना बचेगा -10x, ठीक है। ये अरेंज हो गया, यही वाला चीज हम हर हाल में यहाँ पे माइनस है तो घटाने के बाद ही आना चाहिए 10, ठीक ना। लोग कहते हैं कि जोड़ क्या आना चाहिए, अरे भाई जोड़े नहीं, 2x में से 12x को घटाए हैं तो कितना आ गया -10x, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, इसको मिटा देते हैं रफ वर्क को, यहाँ पे कॉमन लेते हैं। तो बताइए इस दोनों में ये दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे कि 3x कॉमन है, तो हम 3x क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना x, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो देखिए गुना करने के बाद आना चाहिए 3x² है, और ये प्लस माइनस कितना -4 या कितना 12x। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, दोनों में क्या है तो कहेंगे 2 कॉमन है, तो 2 ले लिए तो बचेगा x माइनस कितना 4, तो देखिए इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना 2x और प्लस माइनस -4 दूना कितना 8। तो अब देखिए अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन x -4 इधर भी और x -4, तो दोनों में कॉमन है x -4, तो x -4 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा मेरा कितना 3x
और प्लस कितना 2, यहाँ पे 3x और प्लस कितना 2, और यही मेरा क्या होगा, प्रश्न का आंसर होगा। यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। ये दोनों को भी गुना करके देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। अगर ये दोनों को गुना करने के बाद इतना, ये प्रश्न जो दिया गया है इतना आ जाता है तो सही होगा, नहीं तो गुणनखंड क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, नहीं तो गुणनखंड क्या होगा, गलत होगा। अब ये लास्ट प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूँ, अंतिम प्रश्न। देखिए इसको कैसे करना है। उसी तरीका से जैसे सबको करते हैं उसी तरह से ये भी करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 और यहाँ पे माइनस कितना 6, तो 6 चौक कितना 24, 6 चौक कितना 24, और ये माइनस है तो 24 का ऐसा फैक्टर करेंगे तो, और यहाँ पे माइनस दिया गया तो 24 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटा के कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, घटा के 5x आना चाहिए। तो हम 24 का फिर फैक्टर आपके सामने करते हैं, यहाँ पे खंड करते हैं 24 का, अभी 24 का किए थे, फिर यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 12 दूना कितना 24, उसके बाद 6 दूना कितना 12, और द्वितीय कितना 6, तो यहाँ हमको 5 लाना है। तो 5 लाने का क्या तरीका, ध्यान देंगे। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना 5। एकदम सेटलमेंट हो गया बहुत अच्छे तरीका से कि 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना 5। तो लिख देते हैं फिर बढ़िया से 4x स्क्वायर और प्लस कितना x, 8x में से जाएगा कितना x 3x, और माइनस कितना 6। 8x में से 3x गया तो कितना 5x, माइनस कितना 6। बस अरेंज हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब बताइए ये दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है, तो कहेंगे कि ओ हो, कहेंगे 4x तो है, तो 4x हम निकालते हैं कॉमन। 4x निकालेंगे कॉमन तो बचेगा x प्लस यहाँ पे कितना 2। तो देखिए तो इससे गुना किए तो क्या 4x स्क्वायर हुआ, इससे गुना करेंगे तो 4 दूना कितना 8x। अब यहाँ पे अब ये दोनों में कॉमन कितना, तो कहेंगे 3, तो -3 यहाँ पे लेंगे तो बचेगा, ये डब्बा में तो दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी x प्लस 2। तो देख लीजिए माइनस कितना 3x और प्लस माइनस माइनस 3 दूना कितना 6। अब बताइए ये दोनों में कॉमन कितना है, तो कहिएगा इसके साथ भी x प्लस 2 और इसके साथ भी x प्लस कितना 2, तो दोनों में है x प्लस 2, तो हम कॉमन निकालते हैं x प्लस कितना 2। तो x प्लस 2 हम कॉमन लेंगे तो मेरा बच जाएगा कितना 4x, बच जाएगा कितना ये 4x और माइनस कितना 3, माइनस कितना 3, और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। ये दोनों को गुना करेंगे और गुना करने के बाद इतना आ गया तो सही, नहीं तो बनाया हुआ क्या है, गलत है। मैं रफ वर्क किया था जिसको क्या करूंगा, मिटा दूंगा मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपके सामने गुणनखंड बनाने का बेहतर तरीका और बेहतर कंसेप्ट लाया था। मैं ये 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड में तरह तरह का प्लस वाला माइनस वाला, जिसका गुणांक कुछ नहीं है वो भी, और जिसका गुणांक 2 3 4 5 कुछ है वो भी गुणनखंड मैं आपके सामने लाया हूं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको हर हाल में गुणनखंड बनाने का ये तरीका पसंद आएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।